आपका स्वागत है हमारे आज के सेगमेंट में, जहां हम आपको एक रोमांचक खेल जेवलिन थ्रो के बारे में बताएंगे। जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स की एक ऐसी प्रतियोगिता है जो ताकत, तकनीक और धैर्य का अनोखा मिश्रण है। चलिए जानते हैं इस खेल के नियम और कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि जेवलिन है क्या और इसको नापा कैसे जाता है। पुरुषों के लिए जेवलिन की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर है और इसका वजन होता है 800 ग्राम। वहीं महिलाओं के लिए इसकी लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती है और वजन 600 ग्राम होता है। अब ये बात करते हैं फेंकने के एरिया को लेके। एथलीट एक 4 मीटर के डायमीटर वाले सर्कल में खड़े होकर जेवलिन फेंकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि फेंकने के एंगल 29 डिग्री का होता है और जेवलिन की नोक पहले जमीन को छूनी चाहिए। फेंकने के तरीके में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, आपका हर फेंके अंक प्राप्त का एक अवसर है। सबसे लंबी दूरी पर फेंका गया जेवलिन ही आपको जीत दिला सकता है। अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। एथलीट के दौड़ते समय जेवलिन के साथ उचित गति और तालमेल बनाकर रखना होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना और सही तकनीक का अभ्यास करना सफलता की कुंजी है। यह खेल हमारे देश के नीरज चोपड़ा जैसे मशहूर एथलीट के कारण और भी खास हो जाता है, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अब जानते हैं जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिताओं के फॉर्मेट्स के बारे में। जेवलिन थ्रो के इवेंट्स का फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। अधिकांश प्रमुख जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताएं जैसे ओलंपिक में 6 राउंड होते हैं। हर राउंड में सभी खिलाड़ियों को एक बार जेवलिन फेंकने का मौका मिलता है। यदि खिलाड़ी 8 से ज्यादा हों तो आमतौर पर सभी एथलीट 6 राउंड में भाग लेते हैं, लेकिन यदि 8 से अधिक एथलीट होते हैं तो पहले 3 राउंड के बाद केवल शीर्ष 8 ही अगले 3 राउंड में कॉम्पीट करते हैं। इवेंट के अंत में सबसे लंबी वैलिड थ्रो फेंकने वाला एथलीट को पहला स्थान मिलता है। यदि सभी राउंड के बाद 2 या अधिक एथलीटों के बीच टाई होता है तो दूसरा सबसे बड़ी थ्रो के आधार पर एथलीट को उच्च स्थान दिया जाता है। कभी कभी विशेष रूप से प्रमुख इवेंट्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं में 3 राउंड होते हैं। इस फॉर्मेट के तहत सभी प्रतियोगिता एथलीट के 3 थ्रो मिलते हैं।